नमस्कार सभी को। आज अपने बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की। देखो बोर्ड एग्जाम्स में जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो 6 नंबर का है। अब 6 नंबर में जो क्वेश्चंस पुट अप होंगे आपके सामने वो कुछ इस टाइप से होंगे। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के अब ABCD वाले क्वेश्चन जो होंगे वो एक क्वेश्चन होगा हाफ मार्क का, फिलअप होंगे एक होगा फिलअप हाफ मार्क का, वेरी शॉर्ट होंगे टोटल 2 1 मार्क के, शॉर्ट होंगे 2 1.5 मार्क के। ठीक है, तो यहां पर ये टोटल बन गया 6 मार्क का। अब यहां पर सॉल्यूशन चैप्टर में हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर की अगर बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन में 2 टाइप के कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे विलय और विलायक। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन यानी विलयन बनाते हैं। अब इस सॉल्यूशन में कुछ प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज की जब यहां पर बात की जाएगी तो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस क्या पुटअप हो सकते हैं? क्वेश्चन ये पुटअप होगा, आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा पूछ ली जाएगी, या आपको सूत्र यानी फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। ये 3 संभावनाएं हैं यहां पर, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 बाय 1 प्रॉपर्टी को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत, हिंदी में जिसे बोलते हैं। मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो 2 कंपोनेंट है उसमें से किसी भी एक कंपोनेंट को यानी एक घटक को लेकर के उसका मास परसेंटेज फाइंड करना। तो कैसे निकालेंगे, इसको डिफाइन भी कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। मास परसेंटेज, जिस कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर लिखोगे, मास ऑफ, मान लो x बंदा है कोई, यानी x को मैं मान लेता हूं ये सॉल्यूट है और y को मैंने मान लिया ये है सॉल्वेंट यानी ये है विलायक। मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास इनटू में कर दोगे 100। ठीक है, इस टाइप से निकाला जाएगा। इसी टाइप से y कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट का विलायक का निकालना है तो मास ऑफ y अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। जहां जहां मास लिखा है वहां वहां क्या कर दो? वॉल्यूम यानी आयतन लिख दो। कैसे? देखो, मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी x मतलब यहां पर विलय, सॉल्यूट, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरी आती है प्रॉपर्टी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसको ध्यान से सुनना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है भाई? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये हुआ, अपने नॉर्मली पहले इसका यूज बताता हूं तुम्हें कहां होता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज आपने देखा होगा, जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती है वो जो मेडिसिन बनाती है, एक्चुअली जो सिरप्स होती है, सिरप्स में मेनली देखना उनके कंपोजिशन में ये लिखा होता है वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम लिखा होता है कंपोजिशन में, कि इतना मास बाय वॉल्यूम ये वाला कंपोनेंट है, इतना मास बाय वॉल्यूम ये है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन देखो क्या है, यहां पर क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। नेक्स्ट देखो मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मोल अंश, हिंदी में मोल अंश, या इसे बोला जाता है मोल भिन्न। मोल अंश या मोल भिन्न बोला जाता है। इसको ध्यान से सुनना, ये क्या होता है? जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है यानी मोल भिन्न निकालना है। अब कंपोनेंट वही x और y, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलय और विलायक है आपके पास। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल अंश निकालना है उसको लोगे, इसको बोलते तो वैसे काई है, ये सिंपल काई होता है, लेकिन x से डिनोट कर देते हैं। हाँ भाई, 2 बंदे हैं इसमें, कौन कौन? एक तो है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हमने x माना, सॉल्वेंट को हमने y माना। तो अब सुनना, मान लो मेरे को निकालना है सॉल्यूट का x ऑफ x। ठीक है, तो जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह अगर मेरे को y का मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल भिन्न निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ
x प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज, एक है मोलैरिटी, एक है मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी को बोलते हैं मोलरता, इसे बोलते हैं मोललता। अब दोनों की डेफिनेशंस देखना। मोलैरिटी मीनिंग क्या है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में एक डिफरेंस है। ये डिफाइन होती है 1 लीटर पे, या हम बोल सकते हैं इसको 1000 ml, और ये डिफाइन होती है बेटा किस पर, 1 kg पर या 1000 ग्राम पर। ओके, मोलैरिटी को डिफाइन हम ऐसे करेंगे, हिंदी में बोलता हूं पहले, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज मोलैरिटी। तो इसको डिनोट कर देता हूं मैं कैपिटल M से। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी, क्या बोला मैंने अभी, 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर 1 लीटर बोला, यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, 1 kg, यानी 1 किलोग्राम विलायक में, यहां पर सुनना, 1 किलोग्राम क्या आएगा, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। दोबारा सुनना, इसको मैं ml से डिनोट कर देता हूं मोलैलिटी को, होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहां मास किस में लिखा जाएगा, 1 kg या 1000 ग्राम, यानी 1 kg या 1000 ग्राम में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ही क्या होते हैं, मोलैलिटी। अब या तो इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, या इनका फॉर्मूला पूछा जाएगा, या इन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। अब सुनना, मैं हर लेक्चर में आपको रिवीजन तो करवाऊंगा ही, साथ ही साथ में आपको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, इसी के साथ सनातन संस्कृति से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा। भगवत गीता की बातें हो सकती है, या किसी और शास्त्र की बातें हो सकती है, जैसे अब देखिए। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे भारत का जो कानून और भारत का जो संविधान है उससे रिलेटेड बातें जो स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई टीचर प्रताड़ित करता है, यानी थप्पड़ मारे, कान खींचे, डंडा मारे, कुछ भी फोर्सफुली करता हो, गुस्से में आकर करता हो, किसी और का गुस्सा बच्चों पर निकाले, तब आईपीसी का सेक्शन, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 323 के अकॉर्डिंग उन्हें 1 साल का कारावास दिया जा सकता है। होता क्या, एक स्टूडेंट और टीचर की एक अच्छी बॉन्डिंग रहती है, अगर टीचर चाहे तो उन स्टूडेंट्स को प्यार से भी समझा सकता है, गुस्से में आकर नहीं। दूसरी बात, आईपीसी के सेक्शन 305 एंड 306 के अकॉर्डिंग, आईपीसी का 305 और 306 की जो धारा है उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी पर्सन को सुसाइड के लिए टॉर्चर किया जाता हो, फॉर एग्जाम्पल 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है, तब जो टॉर्चर कर रहा है बंदा, जो व्यक्ति, जो पर्सन उसे टॉर्चर कर रहा है, उसे 10 साल की सजा दी जा सकती है। या कोई व्यक्ति नशे में है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे पनिश किया जा रहा है, उसे मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, या ऐसा बंदा जिसकी मेंटल स्टेट सही नहीं है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है, तब इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 305 एंड 306 के अकॉर्डिंग उसे 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, आर्टिकल्स अनुच्छेद 21A की। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये उनका मूल अधिकार है। एक आर्टिकल आता है 27। आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो वो चीज टैक्स फ्री होती है,
अब हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति से जुड़े एक ग्रंथ की, जिसे हम बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। जो ये है श्रीमद् भगवत गीता, और मेरे पीछे आपको बुद्ध दिख रहे होंगे जो हमें बताते हैं मेडिटेशन, और श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है इस दुनिया में हमें जीना कैसे, क्योंकि एक दुनिया पूरी की पूरी महाभारत है और अर्जुन, यहाँ सभी अर्जुन है, और श्री कृष्ण आपके मन में, आपके साथ इस गीता के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं? मैं मेडिटेशन यहां पर और भगवत गीता की बात क्यों कर रहा हूं? क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने अनुभव किया है। क्योंकि मैंने क्या किया है? अनुभव। देखो, जैसे बुद्ध दिख रहे हैं आपको मेडिटेशन की अवस्था में, उसी तरह शिव है, महादेव है, जो मेडिटेट की अवस्था में हमेशा रहते हैं। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन और भगवत गीता का जो ज्ञान है उसकी बातें इसलिए करूंगा क्योंकि कई बच्चे स्टडी से स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेस में आने के बाद वो सुसाइड करते हैं। अगर बच्चों को इन चीजों का अगर ज्ञान होगा, कंपलसरी अगर स्कूल्स में ये कर दिया जाए, एक तो भगवत गीता, दूसरा ध्यान, मेडिटेशन, यानी स्पिरिचुअली एक्टिव कर दिया जाए बच्चों को, तो सुसाइड के केसेस कम किए जा सकते हैं। आई थिंक अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कर देती है कि भगवत गीता एक तो कंपलसरी कर दिया जाए स्कूल्स में, ठीक है, और दूसरा स्पिरिचुअली एक्टिव कर दिया जाए बच्चों को, ताकि, क्योंकि ये सभी चीजें सनातन संस्कृति से जुड़ी है। मैं तो यही मानता हूं, अगर सनातन संस्कृति से जुड़ी भगवत गीता और मेडिटेशन, ध्यान, यानी स्पिरिचुअली एक्टिव कर दिया जाए, जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज को सुना होगा, वो कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप का मीनिंग ये हुआ कि यू हैव टू मेडिटेट फॉर समवन, या आपको मेडिटेट करना है किसी एक नजरिए से। जैसे भगवान शंकर है, भगवान शंकर का लेकर के आप मेडिटेट कर सकते हैं, उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, उनके मंत्र की, कुछ भी, ताकि आपका दिमाग काम, पीस रहे, आपकी लाइफ में काम रहे, आपकी लाइफ में पीस रहे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे, और आपका जो मेंटल लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो धीरे 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 कम हो जाए। तो भगवत गीता का एक श्लोक है जो मैं पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पे भी है। लोकेस्मिनि द्विधाम निष्ठा पूरा प्रोक्ताम मयानत ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब सुनना, अगर इस तरीके से मैं बोलूं और आपको समझाऊं अकॉर्डिंग टू दी गीता, तब आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपकी लाइफ से रिलेट करके बताऊं तो इस श्लोक में ये कहा गया है, आपकी स्टूडेंट लाइफ से रिलेट करके बता रहा हूं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के दो रास्ते हैं, एक है ज्ञान का मार्ग, एक है कर्म का मार्ग। द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट is of two types, the path of knowledge and the path of action। अब जो path of knowledge है वो क्या बताता है, जो ज्ञान का मार्ग है वो क्या बताता है। क्लास में आपको मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिस समय पढ़ाया जा रहा है आप क्या करते हो, उस ज्ञान को अर्जित करते हो, उस नॉलेज को गेन करते हो, ठीक है, उसको ग्रैब अप करते हो, ग्रैस्प करते हो, अपने माइंड में बिठाते हो, जिससे आपको ऑब्जर्विंग पावर और थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है। आप उस चीज के बारे में थिंक करते हो, फिर उस चीज को ऑब्जर्व करते हो। ये है द पाथ ऑफ नॉलेज। अब पाथ ऑफ एक्शन क्या होगा, आपने जो नॉलेज गेन किया है क्लास में किसी टॉपिक का, आपने जो नॉलेज गेन किया है उसको आपको ये बताना है कि आपने जो गेन किया क्या वो सही है या नहीं। वो आप कैसे करोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट दोगे तो वो क्या हुआ, पाथ ऑफ एक्शन। पाथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज गेन अप किया क्लास में, पाथ ऑफ एक्शन क्या है, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट दिया और उस टेस्ट का एनालिसिस किया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। इस तरीके से भगवत गीता ये बात बताती है। अब देखो, भगवत गीता का श्लोक है, लेकिन मैंने लिंक किया आपकी स्टूडेंट लाइफ से, तो रिलेट कर पाए आप। भगवत गीता में इसका मीनिंग है, अलग है मीनिंग, बट उस मीनिंग को
मैंने आपकी लाइफ से रिलेट करके बताया है, क्योंकि वो आपके लिए यूजफुल कैसे है। इस तरीके से भगवत गीता को पढ़ा जाना चाहिए। भगवत गीता जैसे है वैसे नहीं पढ़ना, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ना है। और स्पिरिचुअली एक्टिव अगर आप रहो तो आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। आपको कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। समझे आप? बस मुझे यही बताना है आपको। अब हर वीडियो लेक्चर में अपना सिलेबस भी चलता रहेगा, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बातें भी चलती रहेगी और सनातन संस्कृति से जुड़ी बातें भी। नमस्कार।